So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader. So, ये vlog होने वाला है 6th of October का. So, सबसे पहले मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी. फिजिक्स में मेरे रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर रह रहे थे, तो एक था 2 घंटे का और एक था 1.5 घंटे का. सो आई थॉट आज ही से कंप्लीट ही कर दूँ, बट आई एम टू लेजी कि मैं साथ साथ में नोट्स बनाऊँ. तो मैं नोट्स तो नहीं बना रही थी, बट मैंने कैटलिस्ट की बुक खोल ली थी, उसमें सेम ही कंटेंट था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई. तो मैं नोट्स मैंने सोचा बाद में कंप्लीट कर लूँगी, एक बार रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँ. एंड आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था. अभी मैं नेक्स्ट डे से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकती हूँ. सो फिज़िक्स करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद मैथ्स में मैंने की थी लेक्चर 3 ऑफ इंटीग्रल्स. ये भी परिश्रम बैच से किया था. ये अराउंड था 2 hours 20 minutes का लेक्चर था और मैंने सारा ही किया था. बेसिकली इस लेक्चर में क्वेश्चन ही थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन पॉज कर करके किए और सीधा आंसर मैच कर लिए. बस मुझे इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी फर्स्ट स्टेप सोचने में. वो जो होता है ना कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी एक स्टेप में. बाकी 1-2 क्वेश्चन में आई थी वो भी प्रॉब्लम, बाकी सब सही था क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने 11th में अच्छे से पढ़ रखी थी जेई के लिए. फिजिक्स में तो इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, टच वुड ना आए भी प्रॉब्लम. और मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो लेक्चर के साथ साथ. सो ये रहे वो क्वेश्चंस जो मैंने साथ साथ में सॉल्व किए थे. सो दैट इज़ इट अबाउट मैथ्स. एंड यही कहते तुम भी बताना तुम कौन से चैप्टर पे हो मैथ्स के, तुम्हें इंटीग्रेशन कैसी लग रही है एंड ऑल. एंड उसके बाद मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर केमिस्ट्री का. तो मैं भारत पंचाल सर का ये यूट्यूब से 1 शॉट ले रही थी. ये 2.5 घंटे का था, तो इसका मेरे 45 मिनट्स का या 35 मिनट्स का लेक्चर पहले से हो रखा था. सो आज मैंने 1 घंटे का लेक्चर किया था और 1 घंटे का भी रह गया. अप्रॉक्स आई थिंक 50 मिनट्स का रह गया. ये मैं आज ही कंप्लीट कर लेती, बट क्या हुआ ना कि इसमें थ्योरी थी बहुत ज़्यादा लिखने वाली, तो इतना लिख के मेरा हाथ दर्द करने लग गया था, मुझसे और नहीं लिखा जा रहा था. सो आई थॉट इतना लिख लिया वहीं बहुत है. तो मैंने बस एक दिन में ये 1 दिन का और चैप्टर रह गया, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर भी. सो यहाँ पे मैं वहीं केमिस्ट्री कर रही हूँ. एंड केमिस्ट्री भी मुझे समझ अच्छे से आती है लेक्चर में, बट एग्ज़ाम के टाइम होती नहीं है क्योंकि इसमें आई थिंक याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है. अभी मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करके उसके बाद याद करने पर ही ज़्यादा ध्यान दूंगी केमिस्ट्री को, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में कटते हैं. मैथ्स और फिजिक्स हो जाती है एक टाइम को, बट ये केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो पाती एग्ज़ाम के टाइम पे. अभी मुझे सब समझ में आएगा, बट एग्ज़ाम के टाइम पे पता नहीं मुझे क्या ही हो जाता है. सो एनीवेज, सो हेयर आर द नोट्स जो मैंने साथ साथ में बनाए थे केमिस्ट्री के 1 शॉट के. 1 घंटे का जो मैंने लिया था, बस 1 घंटे का 1 घंटे का अप्रॉक्स रह गया, वो मैं 1 दिन में कंप्लीट कर लूँगी. सो उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी मैथ्स में मैंने स्टार्ट की थी 7.2. वैसे तो इसके मैंने 11-12 सम पहले ही कर रखे थे, इससे 1 दिन पहले, बट फिर भी मैंने सोचा स्टार्टिंग से ही कर लेती हूँ. तो आज मैंने 31 सम्स कर लिए थे. मैंने 32 सम भी स्टार्ट किया था, बट उसके बाद मुझे पता लग गया था कि मुझसे नहीं हो रहे थे सम, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी. अभी 31 सम हो गए, वही बहुत बड़ी बात है. बस 8-9 सम रह गए इस एक्सरसाइज के, वो मैं बाद में कर लूँगी. सो आज मैंने वहीं किए थे, अच्छे खासे सम हो गए थे. एंड इसमें भी जो लेक्चर में सर ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा ही दिए थे, लेक्चर में जो सारे थे थोड़े बहुत ही थे, तो वो खुद से भी हो रहे थे, इतने कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं थे. सो एनीवेज, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो क्वेश्चंस मैंने किए थे, सो दैट उसके बाद मैंने की थी इंग्लिश में ये पुरानी क्लिप ही चिपका रखी है. वैसे मैंने पढ़ा था आंट जेनिफर्स टाइगर वाला चैप्टर, वो मैंने कंप्लीट कर लिया. सो दैट इज़ इट अबाउट फॉर दिस वीडियो गाइस. होप यू गाइस लाइक दिस वन. अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर सच कंटेंट. एंड बाय बाय, टेक केयर.